नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। यहाँ पर आज भी हम लोगों की जो डिस्कशन का जो मेन टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी हमारी जो डिस्कशन का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल की बात की थी। आज हम 1 मार्क क्वेश्चन, फिर 2 मार्क क्वेश्चन, फिर 3 मार्क क्वेश्चन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ साथ कल हम लोगों ने 5 मार्क क्वेश्चंस के बारे में भी बातें की थी। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं सारी चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहला देख रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई के बारे में पूछ रहा है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर बोल तो रहा है, लेकिन जो है दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है शेल और दूसरा होता है सॉलिड। ठीक है, हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं तो हमको जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब हम बात करते हैं शेल की। तो शेल में क्या होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। हम लोगों ने ये चीज़ें पहले देखी हुई हैं। अब अगर ऐसा होगा तो अब आप क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाली जो बात है कि भाई यहाँ पर गॉस लॉ लगाएंगे, और गॉस लॉ लगाने के बाद में हम क्या देखेंगे कि अंदर अगर हम लोग गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ हो जाएगी 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है तो अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएं, मतलब यहाँ पर ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर ले लेते हैं डिस्टेंस, तो जहाँ तक रेडियस है वहाँ तक हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है यहाँ सरफेस के आने तक 0 रहेगी। रेडियस पर मतलब ऑन द सरफेस जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी कि जब हम पोटेंशियल की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? क्योंकि ई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हमको क्या पता है भाई, थोड़ा याद करो। हम लोगों को पता है कि ई इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अब अगर ई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ई इंटू dr इज इक्वल टू माइनस dV। और ये पूरी वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल। ये देखो ये क्या है, ये है चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में चेंज जो है वो 0 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल की वैल्यू है वो थ्रू आउट द बॉडी स्फीयर में अंदर पूरी जगहों में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। कहाँ तक? जब तक हम रेडियस तक नहीं पहुँच जाते। ये वाला डिस्टेंस कितना है, r है, रेडियस तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ये ग्राफ आपको समझ में आया? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड स्फीयर में जो है जो चार्ज की वैल्यू है वो पूरी तरीके से अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम जब भी जो है चार्ज की वैल्यू मतलब गॉसियन सरफेस लगाएंगे तो अब हमको क्या मिलने वाला है, ये देखिए। यहाँ पर गॉसियन सरफेस को यूज़ करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो गॉसियन सरफेस के अंदर अभी भी चार्ज है। रो निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और उसके बाद में जो है यहाँ पर क्यू डैश निकालने के लिए हम लोगों ने रो इंटू वी डैश किया था यूज़। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर भी नॉन ज़ीरो है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और कैसे एग्जिस्ट करेगी, जैसे जैसे हम रेडियस को 0 से लेके और मतलब हमारे जो है गॉसियन सरफेस का रेडियस 0 से लेके बढ़ाते हुए बाहर लेके आएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है यहाँ पर लीनियरली चेंज होती हुई नज़र आएगी। रेडियस के पास में मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे हम
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। बाहर में जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? E = KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पर हमको एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिल रहा है क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में जो है वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकलेगी? E = K। अब हम लोग जो है क्या निकालेंगे? भाई चार्ज के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा? या तो हम जो है सिग्मा बाई R स्क्वायर करते जाएंगे यहाँ पर, और या तो फिर जो है हम लोग करेंगे KQ बाई R स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R डिवाइडेड बाई R, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज होते देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चेंज हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? V = W डिवाइडेड बाई Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन के लिए क्या है? जूल है, और चार्ज के लिए क्या है? कूलम है। ठीक है, तो ये जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, ये तो इसकी SI यूनिट हो गई। हमसे पूछा क्या है? SI यूनिट पूछा है, वोल्ट बता दो, जूल पर कूलम बता दो। डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। डायमेंशनल फार्मूला के लिए W क्या होता है? W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और चार्ज क्या होता है? तो यहाँ पर होगा चार्ज। अब फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? ML/T-2, ये फोर्स के लिए है। अच्छा, इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फिर से L मल्टीप्लाई कर देंगे, और चार्ज जो है अपने आप में SI यूनिट नहीं है, बल्कि इसको हम करंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एम्पियर सेकेंड। ये जो है चार्ज की क्वांटिटी हो गई। तो अब हमको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? हमको यहाँ पर नज़र आएगा ML² T-3 और A-1। ये हमारे लिए डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका? कैपेसिटेंस का। चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो जल्दी से आपको क्या करना है? दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों को कोर्स कंप्लीट कराने का बीड़ा उठाया हुआ है, जिम्मेदारी ली हुई है। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे सपोर्ट कर सकें मॉरली, ताकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे। चलो, अब क्या बात करना है हमको अगला क्वेश्चन बोल रहा है SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए हमको पता है C = Q/V, और यहाँ पर जो है ये होगा कूलम पर वोल्ट। ठीक है, अब डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। वैसे इसको जो है SI यूनिट होता क्या है इसका? फैराड। ठीक है, फैराड ये जो है साइंटिस्ट के नाम में इनका जो है, जैसे न्यूटन के नाम से फोर्स होता है, वैसे कैपेसिटेंस का फैराड होता है। हम लोग जनरली माइक्रो फैराड यूज़ करते हैं, आपको याद होगा μF यूज़ करते हैं। ये F जो है वहाँ पे फैराड है। अब बात करना है, ये तो एम्पियर सेकेंड ये हो गया, और वोल्ट का अभी हम लोगों ने क्या निकाला है? ML² T-3 और A-1। अब जो चीज़ें ऊपर जा रही हैं उनको लेके जाएंगे। M-1 हो जाएगा, L ऊपर जाके L-2 हो जाएगा, T ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और T⁴ हो जाएगा, और A ऊपर A के साथ मल्टीप्लाई होके A² बन जाएगा। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस। और ये डायमेंशनल फार्मूला था किसके लिए? वोल्टेज के लिए। चलिए, दोनों चीज़ें समझ में आई। अब जो है फिर से हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 2007 का है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? राइट इट एट SI यूनिट। आप इसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा 2022 में ये क्वेश्चन आया था, 2022 में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, और इसके पहले वाला ये जो क्वेश्चन था ये भी 2022 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है कोई रैंडमली सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, बल्कि क्या है, इनको जो है हम
केयरफुली जो है आपके पुराने क्वेश्चन पेपर से उठा के लाए हैं, ताकि आपको याद रहे कि पिछले साल क्या पूछा था, और उस हिसाब से आप 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन जो है इनकी तैयारी रख सकें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट इट एट SI यूनिट। अभी हम लोगों ने बोला कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। अब वर्क पर यूनिट चार्ज, और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, वो अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, तो अब इसका प्रोडक्ट कैसा निकलेगा, स्केलर निकलेगा। तो वो जो वोल्टेज है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो वहाँ पर एनर्जी का लेवल क्या है बस इतना ही बताता है। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वाई इज पोटेंशियल ऑफ द अर्थ टेकन टू बी जीरो, एंड ये 2022 का क्वेश्चन है भैया। एंड राइट द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है Q, यहाँ से हम किसी भी पॉइंट A और किसी भी दूसरे पॉइंट B के बीच में एक टेस्ट चार्ज Q0 को डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस फोर्स के अगेंस्ट हम अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr कर रहे हैं तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ हम Q0 की बजाय अगर 10 कूलम का चार्ज ला के रखेंगे या 20 कूलम का चार्ज ला के रखेंगे तो वो टोटल एनर्जी की बात करेगा, लेकिन हम लोग जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको यूनिटी लिए हैं। अब यहाँ से हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पता चला। चलो ठीक है, अब वाई इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ टेकन जीरो, इसके लिए हमारे पास आंसर क्या है, इसके लिए हमारे पास में आंसर है कि भैया कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर होता क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r होता है। ठीक है, अब अगर हम जो है अर्थ की पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो अर्थ का जो है अपना रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। यहाँ से अगर हम जो है रेडियस की वैल्यू डालेंगे और इसकी अपनी वैल्यू क्या है 1/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं है भैया 10 टू द पावर 9, और उसके बाद में जो है हम रेडियस यहाँ डालेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि अर्थ का अपना कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब जब कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको पता है तो C इज इक्वल टू Q/V। अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो चार्ज देना पड़ेगा उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? अगर कैपेसिटेंस अर्थ का बहुत ज़्यादा है तो 1 वोल्ट चार्ज मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, थोड़े मोड़े चार्ज को देने से अर्थ के कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब अर्थ की पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम लोगों ने क्या कर लिया, अर्थ के पोटेंशियल को ही ज़ीरो मान लिया। पहले पार्ट का क्वेश्चन हो गया आंसर। अब दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। अगर हम ये देखते हैं कि फोर्स के अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, अभी फोर्स में ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव है या ये रिपल्सिव है, ये कैसे पता चलेगा। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इससे जो है हमारा टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। अब यदि फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू -FD निकलेगी, और इस कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। हम जो यहाँ पर से एक्सटर्नल चार्ज के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण जो वर्क डन हो रहा है वो चार्ज के पोजीशन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और हम सोर्स चार्ज की ओर पुश कर रहे हैं तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो, अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है
तो हमको ऑलरेडी अट्रैक्शन मिल रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो हमारा एनर्जी कम हो रही होगी, इसको हम बोल देंगे नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाओ। चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यस। अब जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसको एक बार हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में जो है हम लोगों ने कनेक्शन निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है कि अब जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कर देंगे तो क्या होगा। तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता है, हम लोगों को पता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और हम लोगों को पता है C ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब अगर मैं D को छोटा कर दूं तो आप देखिए कि इनके बीच में कनेक्शन कैसा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कनेक्शन है भैया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कनेक्शन में अगर आप D की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो C की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। अब देखो कि चार्ज की वैल्यू मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन क्योंकि मैंने बैटरी निकाल रखी है इसलिए उसमें जो स्टोर चार्ज था वो उतना ही रहेगा। तो अब अगर जो है कैपेसिटेंस कम हो रहा है और स्टोर चार्ज उतना ही है, तो क्या चीज़ जो है उसको कम कर रही है, मतलब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये चीज़ तो हमको समझनी है। फिर से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी को अगर मैंने छोटा कर दी, डी को मैंने कम कर दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और यहाँ पर चार्ज चेंज नहीं होने वाला है, तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए सेम चार्ज के लिए पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। या अगर मैं जो है ये डिस्टेंस को बढ़ाऊं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सेम चार्ज के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दोनों सिचुएशंस आपको समझ में आई होंगी। आई तो जल्दी से लाइक कर दो। चलो अब क्या हो रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तो वही क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से क्या होगा भाई, ये भी तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर कोई डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया और इसका कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, हम ले लेते हैं K। अब अगर डाई इलेक्ट्रिक भर दिया यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं भाई, हमारे पास में दो चीज़ें हैं। पहला ये कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब ये V के बारे में बात करते हैं। V इज इक्वल टू V की वैल्यू निकालो। V इज इक्वल टू, ये V क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पासिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। तो जैसे ही हम जो है यहाँ पर भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, K Q डिवाइडेड बाई R। अब ये K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक 1 बाई, इसको ठीक से लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में Q डिवाइडेड बाई R। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर इसके बीच में हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ अगर जाके मल्टीप्लाई होगा तो V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डैश की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ K। V डैश इज इक्वल टू V बाई K। और अगर V डैश की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से बढ़ता है, और वो कैसे बढ़ता है, हमको रिलेशन पता है, C डैश इज इक्वल टू KC। ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रूव दैट ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देम according to their capacities derive an expression of energy of charge conductor। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एनर्जी निकालने के लिए हमको मिला था C इज इक्वल टू, नहीं C नहीं, एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 और उसके बाद में Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। उसके बाद में हम लोगों ने एक और चीज़ क्या देखी थी भाई, यहाँ पर जो है हम
अगर इनको दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगी, इसकी वैल्यू जो है C1 होगी, इसकी वैल्यू C2 होगी, और इसमें जो है कोई चार्ज होगा वो Q1 होगा, और इसमें कोई चार्ज होगा वो Q2 होगा। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया तो इनका पोटेंशियल वो जो है सेम हो जाएगा। हमको तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यही पता है ना भाई कि दो कंडक्टर्स को एक दूसरे से टच कराते हैं तो जब तक उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ज़्यादा पोटेंशियल वाले कंडक्टर से कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर के तरफ चार्ज फ्लो होता है। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ तो अब जो है हम लोगों को जो है अगर यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो V की वैल्यू क्या होती है भाई, C इज इक्वल टू Q बाई V, या फिर V इज इक्वल टू Q बाई C, और यहाँ पर V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज, और डिवाइडेड बाई V डैश ना, और यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2, कैपेसिटी भी जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमको नया पोटेंशियल मिल गया। अब नए पोटेंशियल के बाद में इनका जो है कॉमन पोटेंशियल तो है, लेकिन क्या इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा? नहीं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमको CV डैश निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 V डैश, और Q2 इज इक्वल टू C2 V डैश। अब दोनों का जो है हमारे पास में पोटेंशियल सेम है, तो हम क्या देखेंगे, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू C1 V डैश डिवाइडेड बाई C2 V डैश। V डैश कट जाएगा, और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके पास चार्ज भी ज़्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसके पास चार्ज कम होगा। ये हो गया भैया प्रूफ। आगे देखो, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अमाउंट ऑफ चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उसके बाद में डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, व्हाट इज वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म दिस एनर्जी स्टोर्ड। भाई आपके पास में एक कंडक्टर है जिसमें कोई चार्ज है Q, जब आप जो है इनफाइनाइट से कोई एक्सटर्नल चार्ज को लेके आते हो तो इसको उसके अंदर ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन जो है होता है उसी को हम जो है क्या कहते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये किस फॉर्म में स्टोर हुई भाई, जब हम पुश कर रहे हैं तो मैकेनिकल फॉर्म है, और वहाँ जाके वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में वो एनर्जी वहाँ स्टोर हो जाती है। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा, जो सबसे पहला वीडियो आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इसको भी हम लोगों ने सेकंड वाले जो है वीडियो में देखा हुआ है, आपको रेफरेंस मिलेगा। आप पुराना वीडियो अगर नहीं देख के आ रहे हो तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा। हमारा काम ये था कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए, और डिराइव एन एक्सप्रेशन है तो 5 नंबर का क्वेश्चन ला के दिखाई दे रहा है। अगर 5 का नहीं है तब भी जो है ये 3 नंबर के लायक क्वेश्चन है, जो कि आपके ब्लूप्रिंट पे मेंशन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मी मस्ट नो। तो ये था इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। इस डिस्कशन के बाद में अब हम बहुत ही जल्दी क्या करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चालू हो जाएगा। हमको अपने शेड्यूल के हिसाब से चलना है। आज हो गई है भाई, जल्दी जल्दी जो है समय बीतता जा रहा है, तो जैसे जैसे जो है समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं, मतलब हाँ 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पहला यूनिट ख़त्म हो गया। पहला यूनिट में मतलब हम लोगों ने टोटल 8 मार्क्स के लिए जो है जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हमको क्या करना है, आगे जो है आएगा क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें भी जो है हम लोग जो है ब्लूप्रिंट डिस्कशन करेंगे और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो भाई आप अवेयर रहेंगे। अगर आपके पास सब्सक्राइब्ड रहेगा तो जो है आपको वीडियो पॉपअप करेगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। दोस्तों को बताएंगे तो ज़्यादा लोग देखोगे। मेरे को भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटने में, इसको टाइप करवाने में, फिर जो है वीडियो बनाने में, उसको एडिट कराने में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा मेहनत लगती है। तो आपका भी सहयोग ज़रूरी है, आप बिल्कुल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।